Yes, sir. Okay, friends, once again, welcome back and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents, your friends, all are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we are discussing gravitation. So far, we had completed most of the topic of the gravitation. Still, two topic is to be discussed. One is the satellites, and the other is the Kepler's law. So let us discuss the topic satellite, but before starting the topic, let me introduce some concept regarding the satellite. कुछ चीज मैं आपको बता रहा हूं that is very important for a competitive examinations. ये याद रखने के लिए मैंने पहले भी डिस्कस किया होगा, आज फिर से डिस्कस कर लेते हैं. सैटेलाइट का जो ऑर्बिटल स्पीड होता है उसका फॉर्मूला शायद आपको पता होगा, √gm upon r, where r is the distance from the center of the earth. R is a distance from center of earth. That can be written as a r plus h as well. It is also considered to be a orbital radius. Second thing, सैटेलाइट का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, किसी को पता है क्या लिखना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी -gmm/r. वेरी गुड, -g मामा अपॉन आर. अगर आपको ये पोटेंशियल एनर्जी है उसका हाफ कर दोगे तो आपको टोटल एनर्जी मिल जाएगा. तो टोटल एनर्जी का जो सैटेलाइट का है वो क्या होगा भैया? -g मामा अपॉन 2r. काइनेटिक एनर्जी, तो टोटल एनर्जी में माइनस होता है. अगर वो माइनस को प्लस कर दोगे तो आपका काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा +g मामा अपॉन 2r. देखो, टोटल एनर्जी जो है ना वो नेगेटिव है, तो कोई मुझे बताएगा कि ये नेगेटिव एनर्जी होना उसका मीनिंग क्या हुआ? कोई बता पाएगा कि एनर्जी नेगेटिव होना उसका मीनिंग क्या होना? टोटल एनर्जी नेगेटिव है उसका मीनिंग ये हुआ कि सैटेलाइट बाउंडेड स्टेट में है. तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि अगर उसको एस्केप करना है तो उसके पास जितना एनर्जी नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव एनर्जी आपको देना पड़ेगा. मतलब आपको +g मामा अपॉन 2r देना पड़ेगा. सिद्धि पटेल, सिद्धि 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 इज देयर? सिद्धि, सिद्धि इज देयर? Okay. Friends, am I audible to you? Yes, sir. Okay. Yes. तो एस्केप एनर्जी जो होता है वो +g मामा अपॉन 2r होता है. तो मतलब ये हुआ टू एस्केप सैटेलाइट from gravity of earth we need to double its kinetic energy. देखो,
उसके पास कितना काइनेटिक एनर्जी था, तो बोले जी मामा अपॉन 2r जितना था। हमको एडिशनल कितना देना पड़ेगा एस्केप करने के लिए, तो similar value of the kinetic energy you need to provide additionally so that it can be escaped from the gravity of the earth. Is that clear to you? Yes, sir. For this, its orbital velocity should be increased to √2 times. अगर काइनेटिक एनर्जी डबल करना है तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर, स्पीड का स्क्वायर। तो स्पीड को कितना टाइम बढ़ाना पड़ेगा, अगर स्पीड √2 टाइम बढ़ा दोगे ना तो √2 का स्क्वायर 2 होता है। तो अगर सैटेलाइट का जो भी वेलोसिटी है, अगर हम उसको √2 टाइम इंक्रीज कर देंगे, जो भी उसका ऑर्बिटल स्पीड है उसको हम √2 टाइम इंक्रीज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा उसका, तो क्या हो जाएगा भैया, 1.41 ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो अगर उसका ऑर्बिटल वेलोसिटी हम √2 टाइम इंक्रीज कर देंगे, या फिर उसका ऑर्बिटल वेलोसिटी 41% तक बढ़ा देंगे, तो वो अपने ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप हो जाएगा, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप हो जाएगा। चलो, क्या ये चीज आपको समझ में आया भैया? इज इट अंडरस्टूड? Yes, sir. चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एस्केप स्पीड का जो फॉर्मूला है ना, वो √gm/r है, राइट? बट आपको पता है कि v इज इक्वल टू 2πr/t, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 2πr बाई पीरियोडिक टाइम इज इक्वल टू √gm/r। एक काम करते हैं, r से मल्टीप्लाई करते हैं, r से डिवाइड करते हैं। तो ये आपका 2πr/t इज इक्वल टू √gm/r², तो g हो जाता है, gm/r² तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो gm/r² इज अ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट दैट प्लेस, और बचेगा इनटू √r। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर से हम कह सकते हैं कि t इज इक्वल टू 2π r अपॉन √r, मतलब √r बचेगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में g बचेगा। सो फ्रेंड्स, अगर कोई ऐसा पूछता है कि सैटेलाइट का पीरियोडिक टाइम क्या है, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है 2π√r बाई g एट दैट पर्टिकुलर हाइट। हाँ, एट दैट पर्टिकुलर हाइट। तो ये उसका पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला है। तो सैटेलाइट के पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला भी हमने निकाला। फिर से यहां पे मैं नीचे की साइड लिख रहा हूं, t इज इक्वल टू 2π√r बाई g। बट ये जो g है ना, g इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट दैट पर्टिकुलर हाइट इटसेल्फ। सो ये आपका पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला है। सर, हाँ बोलो। सर ये फॉर्मूला को t इज इक्वल टू 2π इंटू √L/g से कंपेयर कर सकते हैं? ऐसे याद रख सकते हो आप, ओके। याद रखने के लिए ठीक है, बट वो तो जो है ना, वो पेंडुलम का था। तो यस। ये टू रिमेंबर, it is like periodic time of a pendulum that was a t is equals to 2π√L/g। okay friends, चलो यहाँ पे आप वापस से एक बार देख लो
V is equals to रूट GM अपॉन R, मतलब 2 पाई R बाई T इज इक्वल्स टू रूट GM अपॉन R, मतलब 4 पाई स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन T स्क्वायर इज इक्वल्स टू GM अपॉन R। मतलब ये हुआ कि 4 पाई स्क्वायर R क्यूब इज इक्वल्स टू GM इंटू T स्क्वायर। तो 4 पाई स्क्वायर अपॉन GM इंटू R क्यूब इज इक्वल्स टू T स्क्वायर। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि सैटेलाइट के लिए हम T स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू R क्यूब अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या है भैया? Kepler's third law. Kepler's third law. One more thing, friends. As you know, T square proportional to R cube, right? Okay. अब मुझे सैटेलाइट का एंगुलर स्पीड निकालना है, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं, एंगुलर मोमेंटम। तो आपको पता होगा कि एंगुलर मोमेंटम का जो बेसिक डेफिनेशन है वो r क्रॉस p है, मतलब L इज इक्वल्स टू आर पी साइन थीटा। बट सैटेलाइट जो होता है ना वो सर्कुलर ऑर्बिट होता है, उसका अर्थ के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट होता है। तो वेक्टर r एंड वेक्टर p के बीच में एंगल कितना होगा? p जो होगा वो टेंजेंशियली होगा। तो वेक्टर r एंड वेक्टर p के बीच में एंगल कितना होगा? 90। मोमेंटम इज इक्वल्स टू mv, साइन 90 1 हो जाएगा। तो L इज इक्वल्स टू आर एम इंटू वी, बट v का फॉर्मूला हमको पता है रूट GM अपॉन R है। तो फाइनली हमको ये पता चला कि एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो ये होगा रूट G कैपिटल M होगा इंटू स्मॉल m होगा, एंड न्यूमरेटर में R है, डिनोमिनेटर में रूट R है, तो रूट R न्यूमरेटर में रहेगा। तो फाइनली एंगुलर मोमेंटम प्रोपोर्शनल टू रूट R। तो ये चीज कभी कभी पूछते हैं कि भाई व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द एंगुलर मोमेंटम एंड द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। तो एक और रिलेशन है सैटेलाइट के बारे में। So these are the theory concept based on the satellites. Now we are going to solve some MCQs regarding on it. Okay. We'll start from the question number 1 and मैं 5 जो 3 क्वेश्चन को स्किप करके यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ। So सबसे पहले अच्छे क्वेश्चन है वही मैं करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। Okay, are you able to see the questions in your mobile screen? Yes or no? Yes. Yeah, Earth satellite of the mass small m revolves in the circular orbit at the height h from the Earth's surface. R is the radius of the Earth and G is the acceleration to the gravity on the surface of the Earth. तो यहाँ पे G जो है ना वो surface of the Earth पे gravitation है। The velocity of the satellite given by, चलो आपको पता है कि orbital velocity of the satellite क्या है? अभी मैंने सिखाया, बोलो orbital velocity का फॉर्मूला क्या है? Root GM by R. Root GM by small r. अब मुझे है ना on the surface of the Earth G क्या है? Value of the G on the surface of the Earth. GM by R square. R स्क्वायर मतलब कैपिटल R स्क्वायर। ओके, तो अब मैं एक काम करता हूँ, मैं R स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ, R स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ रूट के अंदर, चलेगा ना? वो तो अपॉन R तो है ही है, चलेगा ये फ्रेंड्स? ये Yes. ठीक है।
तो अब ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये जी हो जाएगा आपका, जी आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर के बदले क्या ना इसे आर प्लस एच, ठीक है। Yes, sir. तो फ्रेंड्स फाइनली ऑर्बिटल वेलोसिटी कैन बी गिवन बाय रूट जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच, एंड इज इट एनी ऑप्शंस इन दिस क्वेश्चन, ऐसा कोई ऑप्शन है? Option D. ऑप्शन डी, फाइन। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। सैटेलाइट विच इज जियो स्टेशनरी, चलो सबसे पहले तो जियो स्टेशनरी है, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का पीरियोडिक टाइम क्या होता है? 24 hours. 24. Initially the periodic time is at 24 hours. Is a particular orbit is taken to the another orbit, its distance from the center of the earth is now in the new orbit is a 2 times than that of the earlier orbit. तो मतलब ये हुआ कि उसका जो r है ना, r डैश, वो डबल हो गया। तो what should be the new periodic time? तो is there any relation between the t and r, periodic time and radius के बीच में relation है कोई? तो yes we have, and what is that relation, कोई बताएगा मुझे? कुछ तो बोलो। Third law. या टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, मतलब टी डैश अपॉन टी द होल स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर डैश अपॉन आर का क्यूब। प्रोपोर्शनल टू नहीं आएगा यहाँ पे, आपने इक्वलाइज, आपने रेशियो के फॉर्म में लिया है, तो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकल जाएगा, इज इक्वल्स टू हो जाएगा। तो टी डैश अपॉन टी का स्क्वायर, तो आर डैश जो है ना, आर डैश जो है वो 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स देन द आर। तो फ्रेंड्स ये 2 का क्यूब तो 8 हो जाएगा, आर आर गेट कैंसल्ड, उसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो टी डैश अपॉन टी, तो 8 का स्क्वायर रूट निकालो तो 2√2 होगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. अब ये 2√2 इज इक्वल टू, कहना इसे इट इज इक्वल टू 1.4 इंटू 2, मतलब 2.8 हो जाएगा। 1.42 √2 का होता है 1.42 इंटू 2.82। और अब आपको फाइंड करना है पीरियोडिक टाइम, न्यूअर पीरियोडिक टाइम, तो न्यूअर पीरियोडिक टाइम 2.82 इंटू 24 आवर, बिकॉज ओल्डर 24, तो ये आपका 24 इंटू 2.8 ऐसा कुछ करना पड़ेगा आपको। अच्छा, √2 के फॉर्म में आंसर लिखना है, गुड, योर आंसर इज इन द फॉर्म ऑफ √2, सो नो वरी अबाउट इट। तो आपका हो जाएगा 2√2 इंटू 24, so finally it will be a 48 √2r. Is it okay friends? Is it understood? समझ में आ रहा है भैया? यस और नो तो बोल दो। Yes. चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। मैं कुछ चॉइस कर रहा हूं कुछ क्वेश्चंस के, आपको बाकी के क्वेश्चंस सॉल्व करके लाना है नेक्स्ट टाइम। Two satellites A and B go round a planet P in the circular orbit of the radius 4r and r respectively. The speed is a 3v and the speed of the B will be। चलो फ्रेंड्स, वंस अगेन एंगुलर स्पीड एंड रेडियस के बीच में रिलेशन है, तो एज वी नो दैट ऑर्बिटल स्पीड, स्पीड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, रूट जी एम अपॉन आर। देखो आप देख सकते हो कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ सैटेलाइट, ये प्लैनेट के मास के ऊपर डिपेंडेंट है, बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अ मास ऑफ अ सैटेलाइट इटसेल्फ, वो सैटेलाइट के खुद के मास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है।
So friends, V is only proportional to the 1 upon root r, because planet तो यहाँ पे दोनों के लिए वही का वही है, चाहे सैटेलाइट A है या सैटेलाइट B है, प्लानिट तो वही है। तो वी ए अपॉन वी बी तो उल्टा हो जाएगा रेशियो, रूट आर बी अपॉन आर ए हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि आर बी जो है वो आर है, कैपिटल आर है, एंड आर ए जो है वो 4r है। तो 1/√4 मतलब 1/2 बचेगा। तो वी ए बाई वी बी इक्वल्स टू 1/2, सो वी बी बाई वी ए विल बी मस्ट बी इक्वल्स टू 2। सो मतलब ये हुआ कि अगर b का स्पीड फाइंड करना है तो ट्वाइस देन द वेलोसिटी ऑफ a। तो वेलोसिटी ऑफ द a इज व्हाट, वेलोसिटी ऑफ a क्या दिया हुआ है हमको, 3v। तो b का क्या होना चाहिए फिर फ्रेंड्स, बोलो। 6v। सो 6v शुड बी द आंसर। आया बात समझ में फ्रेंड्स, इज इट ओके? यस सर। सर बोलो। सर ये AI EEE की एग्जाम अभी है? नहीं, प्रीवियसली अभी जो JEE की एग्जाम जो चल रही है ना, वो प्रीवियसली AI EEE के नाम से ले रहे थे वो लोग, अभी उसका हो गया है JEE। ओके, तो अभी ओके AI EEE नहीं है, बट AI EEE इज इक्वलेंट टू JEE। ओके, पहले वो AI EEE था। यस सर। ओके, चलो 26th क्वेश्चन पे आओ। Two identical satellites are at r and 7r away from the surface of the earth। देखो फ्रेंड्स, सरफेस ऑफ द अर्थ से जो डिस्टेंस है वो r and 7r है। तो सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो तो आपको पता ही है कि r प्लस h करना है। तो फर्स्ट के लिए जो h है ना वो r है, तो 2r। फर्स्ट सैटेलाइट के लिए वो 2r हो जाएगा। सेकंड सैटेलाइट के लिए जो रेडियस ऑफ इट्स ऑर्बिटर है वो r प्लस 7r, मतलब ये क्या हो 8 जाएगा, है। 8r। तो अब क्वेश्चन क्या है, विच इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। चलो पहले स्टेटमेंट ए को क्रॉस वेरीफाई करते हैं। रेशियो ऑफ द टोटल एनर्जी, देखो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है भैया, चलो बताओ, कोई मुझे बताएगा टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? -g मम्मा अपन 2r। तो E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r, मतलब ये हुआ कि E1 अपॉन E2, E1 अपॉन E2 तो उल्टा हो जाएगा R2/R1, तो इट इज 8r अपॉन 2r, मतलब 4:1। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो डेफिनेटली राइट है। राइट है। रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी भी वही होगा, क्यों? माइनस का प्लस है सिर्फ। हाँ, काइनेटिक एनर्जी का भी रिलेशन तो वही है, इट इज अ प्लस g मामा अपॉन 2r। तो मतलब काइनेटिक एनर्जी के लिए भी सेम रिलेशन है, तो बी भी सही है। एंड पोटेंशियल एनर्जी का भी वही आएगा, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी का भी रिलेशन तो वही है ना, -g प्रोपोर्शनल टू मामा अपॉन इनवर्स आ r। रही है। हाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी 1 अपॉन r ही है। तो मतलब ये फर्स्ट 3 स्टेटमेंट तो करेक्ट है। अब फोर्थ वन क्या है, द रेशियो ऑफ द टोटल एनर्जी विल बी 4 बट द रेशियो ऑफ अ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी विल बी 2। नो, देखो सबका रेशियो 4 ही है, तो ऑप्शन डी मस्ट बी रॉन्ग हियर। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड? एंड वही तो हमको सिलेक्ट करना था कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो डी इज रॉन्ग। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड? यस सर।
31. A satellite whose mass is m and revolving in the circular orbit of a radius r, what is the time of revolution? तो फ्रेंड्स ये r, देखो फ्रेंड्स इसको सिंपली ही सॉल्व हो सकता है इसको। ओके, हमको पता है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो रूट gm अपॉन r है, but orbital velocity can be written as a 2 pi r by periodic time is equals to root gm upon r, squaring both the side, 4 pi square r square upon t square is equals to gm upon r. तो t square is equals to 4 pi square upon gm into r cube. तो t square proportional to r cube upon gm. More precisely I can say gm by 4 because एक ऊपर 4 भी है ना, तो न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ले जा सकते हैं। तो t मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, दोनों साइड अगर रूट लेते हैं तो r क्यूब अपॉन gm by 4। तो ऐसा कोई ऑप्शन है भैया? ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड? Question number 36. The orbital speed of an artificial satellite very close to the surface of the earth is v0. Then the orbital speed of another artificial satellite at the height equals to the 3 times then the radius of the earth. चलो, orbital speed very close to the surface of the earth. तो ऑर्बिटल स्पीड का जो फॉर्मूला वो तो कंफर्म्ड है कि v प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट r है। तो v2 अपॉन v1 इज इक्वल्स टू उल्टा हो जाएगा रूट में r1 अपॉन r2। चलो, कोई मुझे बताएगा r1 मुझे क्या लिखना चाहिए? द सैटेलाइट इज वेरी वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ इन द फर्स्ट केस, कैपिटल R। तो r1 मस्ट बी इक्वल्स टू कैपिटल R। एंड r2 के लिए क्या लिखना चाहिए? दूसरे केस में सैटेलाइट कहाँ पे है? 3R। तो एट द हाइट इक्वल्स टू द 3 हाइट इक्वल्स टू द 3 टाइम्स देन द सरफेस ऑफ द अर्थ देन द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो r2 क्या आ जाएगा? बोलो क्या लिखना चाहिए मुझे? 3r नहीं भैया, वो हाइट है 3r और यहाँ पे स्मॉल r जो होता है ना वो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर होता है। इज इट अंडरस्टूड? इज इट ओके? यस सर। फर्स्ट केस में जो वेलोसिटी है वो v0 है, 1/4 का रूट 1/2 हो जाएगा। तो सेकंड केस में जो स्पीड आएगा वो v0/2 मतलब 0.5 v0 आप कह सकते हैं उसको। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड? यस सर। ओके, चलो 42 करेंगे। A geostationary satellite is orbiting the earth at the height equals to 6r above the surface of the earth, r being the radius of the earth.
the entire period of another satellite at the height 2.5 r from the surface of the earth is. चलो वापस से पीरियोडिक टाइम की बात है एंड डिस्टेंस की बात है. चलो कौन सा फॉर्मूला हमको अप्लाई करना पड़ेगा, कोई बताएगा? कोई बताएगा कौन सा फॉर्मूला हमको अप्लाई करना चाहिए? T पीरियोडिक टाइम. inversely proportional to root r. अरे भैया पीरियोडिक टाइम की बात है. Can I say t square proportional to r cube? Yes, sir. तो t2 अपॉन t1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r2 अपॉन r1 का क्यूब. चलो अब मुझे सोच के बताओ कि r2 क्या लिखना चाहिए मुझे. व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द r2? दूसरे केस में जो हाइट दिया हुआ है वो 2.5 r है. 3.5 r. हाँ, अगर हाइट 2.5 है तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर 3.5 r. एंड r1 क्या होगा भैया? हाइट है ना वो 7 r. वेरी गुड, 7r का क्यूब. r गेट कैंसल्ड. 7 टू 3.5 टू 3.5 टू 7. तो ये 1/2 का क्यूब मतलब 1/8 लिख दो, चलेगा? 1/8 लिखो, चलेगा? Yes, sir. टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स. तो t2 बाई टी 8 का रूट स्क्वायर रूट हो जाएगा 2√2. डिनोमिनेटर में 8 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2√2. अब t2 को सब्जेक्ट को इक्वेशन बनाओ तो इट इज अ t1 अपॉन 2√2. बट t1 का वैल्यू क्या है भैया? t1 इज अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का पीरियड टाइम क्या होता है? 24 hours. हाँ, उसका पीरियड टाइम 24 आवर्स होता है. तो 24 डिवाइड बाई 2√2 तो ये हो जाएगा 12/√2 मतलब 6√2. 12/√2 का मतलब 6√2 आवर. तो ऐसा ऑप्शन है भैया? समझ में आया भैया? Yes, sir. ओके. हेलो, पूछना है किसी को कुछ? Okay. If the gravitational force between the two objects is proportional to 1 upon r in place of 1 upon r square, then the particle in circular orbit under the such force would have the orbital speed v proportional to what? चलो यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना वो क्या है भैया? तो बोले F प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर नहीं है, 1 अपॉन r है. तो ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल्स टू k बाय r. प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव किया. नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो है जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है. तो ग्रेविटेशनल फोर्स is equals to the centripetal force. So that means k by r is equals to mv square by r. तो k is equals to mv square. तो v square is equals to k by m. तो
तो V प्रोपोर्शनल टू R का कौन सा पावर आएगा? V स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू विच पावर ऑफ R? यहाँ पे R का कौन सा पावर? R आ रहा है कोई फॉर्मूला में? R आ रहा है? V के यस फॉर्मूला सर, में R/1 आएगा। कहाँ पे है R? V स्क्वायर इज इक्वल टू K इज इक्वल टू एफ आर होगा ना। हाँ, K इज इक्वल टू एफ आर। नहीं नहीं नहीं, वो तो खत्म। K तो कांस्टेंट है, कोई पर्टिकुलर वैल्यू है। तो V के फॉर्मूला में R है ही नहीं, मतलब V becomes independent of R. Is that clear to you? ये दोनों कांस्टेंट है, K भी कांस्टेंट है, मास ऑफ द सैटेलाइट इज आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट, मास ऑफ द रिमेन सैटेलाइट आल्सो कांस्टेंट। तो ये मतलब पूरा V स्क्वायर डज नॉट डिपेंड ऑन द, इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन V is independent of R, so that's why I should write V proportional to R power 0. Is that clear to you? यस सर। देखो 65th क्वेश्चन। ओके, हाँ यहाँ पे और कोई क्वेश्चन है। 51, 51, 52, 53। ओके, तो 51 क्वेश्चन जो है वो ये है, a satellite moves around the earth in a circular orbit of the radius r with a speed v. The mass of the satellite is m, then the total energy. तो आपको ये पता है कि टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है भैया? बताओ बताओ। -G मम्मा अपन 2R। माइनस जी मामा अपॉन 2r, राइट? बट ये माइनस, ये जी मामा अपॉन 2r तो क्या है? काइनेटिक एनर्जी है जी मामा अपॉन 2r, ये वाला टर्म्स। यस सर। क्या हम काइनेटिक एनर्जी के बदले हाफ mv स्क्वायर लिखेंगे तो चलेगा? यस। तो टोटल एनर्जी शुड बी इक्वल्स टू माइनस हाफ mv स्क्वायर। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड? इज इट अंडरस्टूड? यस सर। चलो 52। A satellite with the kinetic energy Ek is revolving around the earth in a circular orbit. How much more kinetic energy is to be required so that it can just escape? बोलो, आपको मैंने समझा दिया ये क्वेश्चन। काइनेटिक एनर्जी ई के जो है ना, वो काइनेटिक एनर्जी ई के है, तो मुझे और कितना चाहिए एनर्जी, एस्केप एनर्जी? एस्केप करने के लिए और कितना काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड होगा? बोलो। डबल। काइनेटिक एनर्जी को डबल करना पड़ेगा, मतलब रिक्वायर्ड कितना होगा? तो फिर 2 नहीं, रिक्वायर्ड कितना होगा? EK। हाँ, तो आंसर क्या आएगा? टू एस्केप satellite we need to double its kinetic energy. So same amount of kinetic energy is more required. Same amount of the kinetic energy is required more. So required kinetic energy equals to also the same Ek. Is that clear, friends?
आया बात समझ में? इज इट अंडरस्टूड? यस और नो तो बोल दो। Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट हैविंग मास m रोटेटिंग एट द हाइट समथिंग इज गिवन बाय। चलो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है भैया? तो बोले पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस जी मामा जी मम्मा अपन है। अपॉन आर है। यहां पे क्वेश्चन में देना चाहिए था कि हियर g इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द अर्थ, ये देना चाहिए था। मतलब यहाँ पे जो g है ना वो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ है। ओके चलो एक काम करते हैं, हम है ना आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, आर स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। ओके चलेगा? Yes, sir. तो ये हो जाएगा माइनस जी, ये जी एम अपॉन आर स्क्वायर तो आपको पता है कि ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ जी है। एम न्यूमरेटर में आर स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आर। चलो कोई मुझे बता पाएगा कि आर का वैल्यू आपको पता है कि 6400 किलोमीटर, 6.4 10 पावर 6 मीटर में कन्वर्ट किया, उसका स्क्वायर हो जाएगा। कैपिटल आर का स्क्वायर मतलब 6400 किलोमीटर का स्क्वायर मतलब 6.4 10 पावर 6 का स्क्वायर। आपको बताएगा स्मॉल आर क्या है? RE plus H. RE H plus आ H। रही है। तो क्या लिखना चाहिए मुझे? अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पे स्मॉल आर का वैल्यू कितना है चलो बताओ मुझे। न्यूमरेटर में तो आर स्क्वायर आएगा और डिनोमिनेटर में मुझे क्या लिखना चाहिए? स्मॉल आर RE इज plus इक्वल्स H. टू आर ई प्लस एच। अब आर ई तो 6400 है एंड एच भी कितना है देखो तो ध्यान से, R. वो भी आर है। तो मतलब क्या हुआ? स्मॉल आर इज इक्वल्स टू 2r। तो अब जाके पता लगा कि 1/2 बचेगा, मतलब माइनस बचेगा, 0.5 बचेगा, g बचेगा, m बचेगा, एक r बचेगा। सो दिस इज द आंसर। ऐसा कोई ऑप्शन है? A. आया बात समझ में? इज इट ओके फ्रेंड्स? Yes, sir. ओके सिक्सटी थर्ड क्वेश्चन। चलो हमको ऐसा दिया हुआ है कि g proportional to 1 upon r cube, तो कहना है इसे ग्रेविटेशनल फोर्स इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू 1 upon r cube, ऐसा कह सकते हैं हम? yes or no? Because gravitational force is equals to ma g. Is it understood? हाँ के ना तो बोल दो। Yes, sir. चलो इसके पहले एक क्वेश्चन में f प्रोपोर्शनल टू 1 upon r दिया था, यहाँ पे f प्रोपोर्शनल टू 1 upon r क्यूब दिया हुआ है। Removing the proportionality constant, we have a constant k here, so f is equals to k upon r cube. Is it understood, friends? Now once again applying the same concept कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है?
Gravitational force. So centripetal force is provided by the gravitational force. सेंट्रीपिटल फोर्स तो आपको पता है कि mv²/r ही रहता है. And in this question, gravitational force k proportion is equals to k/r³. एक r कैंसिल हो जाएगा. mv², v के बदले 2πr/t लिख दो चलेगा. Yes, sir. k/r² बचेगा. एक की पावर 3 तो कैंसिल होगा बट स्क्वायर तो बचेगा ना. तो ये फाइनली आपका कंक्लूजन ये रहेगा कि m into 4π² r² is equals to k/r². तो t स्क्वायर को अगर आप सब्जेक्ट को इक्वेशन बनाओगे तो 4π² स्मॉल m r⁴/k ऐसा कुछ मिलेगा. ठीक है. तो Yes, t sir. स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r⁴, तो t प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? R square. r². तो t प्रोपोर्शनल टू r² इज द राइट आंसर. फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख सकते हो आप. इफ your gravitational force proportional to r⁴ f proportional to 1/r⁴n, then t square proportional to r⁴n+1. तो ये एक शॉर्टकट है. Here f proportional to 1/ क्या था? r² था. yes or no? तो Yes, that's sir. why t square must be proportional to क्या होना चाहिए? r⁴n+1. n का वैल्यू 2 है यहाँ पे, तो 2+1. Is that clear? Yes, sir. नहीं, यहाँ पे r³ है भैया. t f प्रोपोर्शनल टू 1/r³ है ना, r² थोड़ी ना है. तो फिर t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू क्या होना चाहिए? r⁴3+1. तो t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r⁴, एंड दैट्स व्हाई t प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? r². इज दैट क्लियर? ये शॉर्टकट से हो गया. देखो, तो ये शॉर्टकट आपके लिए काम का है. इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड? Yes, sir. सर इसको उल्टा भी यूज कर सकते हैं ना? हाँ, वाइस वर्सा. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 65 को सुन के रीड करके आंसर दो. क्या होना चाहिए आंसर 65 में? अभी मैंने आपको सिखाया, डिस्कस किया. व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ द 65 क्वेश्चन? 41.4%. एग्जैक्टली 41.4%. आपको पता है कि सैटेलाइट को एस्केप करने के लिए उसका काइनेटिक एनर्जी डबल करना पड़ेगा. बट काइनेटिक एनर्जी डबल, बट उसका वेलोसिटी जो है ना वो √2 टाइम्स करना पड़ेगा. √2 टाइम्स का मतलब 1.41. तो इंक्रीमेंट कितना करना पड़ेगा? तो बोले 1.41 का मतलब 141%, बट इंक्रीमेंट हो जाएगा 41%. तो 41% वाला जो होगा वो दैट विल बी द आंसर. इज दैट क्लियर? इज इट ओके? Yes, sir. चलो 66. Okay.
A satellite moves in the circle around the Earth. The radius of this circle is equals to the one of the half of the radius of the moon orbit. The satellite completes one revolution in how much time? देखो एक सैटेलाइट ऐसा है इमेजिनरी कि जिसका रेडियस जो है ना वो मून का जो रेडियस है ना उससे हाफ है. तो व्हाट शुड बी द periodic time of that satellite? So t square proportional to r cube, right? So t dash square upon t square is equals to r dash cube upon r cube. So t dash square upon t square. चलो मुझे ये बताओ कि r dash क्या है. तो बोले r by 2 है because उसका जो रेडियस है ना वो 1/2 of the radius of the moon's orbit. तो मून के ऑर्बिट से 1/2 है. 1/2 का क्यूब हो जाएगा 1/8. इसका स्क्वायर रूट निकाल दो. इसका चलो स्क्वायर रूट निकालो तो t डैश अपॉन t हमको मिल जाएगा एंड दैट विल बी 1/2 रूट 2. 8 का स्क्वायर रूट निकालना है तो 2. तो t डैश इज इक्वल्स टू t अपॉन 2 रूट 2. अब आपको पता है कि मून का जो पीरियोडिक टाइम होता है वो आपको पता होगा कि वो अराउंड 30 डेज होता है, मतलब अराउंड ल्यूनर मंथ होता है. तो ये हो जाएगा t इंटू t अपॉन 2 रेस टू t अपॉन 2 इंटू रूट 2. तो कैन आई से इट इज अ 2 रेस टू 3/2. डिनोमिनेटर में 2 रेस टू 1 2 रेस टू रूट 2 2 रेस टू 1 2 रेस टू 1/2 तो 2 रेस टू 3/2. अगर इसको ऊपर ले आते हैं तो इट इज अ 2 रेस टू -3/2 इंटू टी. अब सोच के बताओ कि आंसर क्या आना चाहिए. व्हाट शुड बी द आंसर नाउ? C. ऑप्शन सी द करेक्ट चॉइस. आया बात समझ में फ्रेंड्स? Yes, sir. Okay. Kepler's law. Let's discuss the first question. चलो क्वेश्चन ऐसा है कि द डिस्टेंस ऑफ नेपच्यून एंड सैटर्न फ्रॉम द सन आर नियरली 10⁻13 and 10⁻12 meters respectively. Assuming that they move in the circular orbit, their periodic time will be in the ratio. तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है वैसे. तो क्या होगा फॉर्मूला? t by t dash का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r by r dash का क्या करना पड़ेगा? क्यूब. अब r जो है ना वो 10⁻13 है. r जो है ना वो 10⁻12 है. उसका करना पड़ेगा क्यूब. तो ये 10 का क्यूब मतलब 1000 बचेगा. चलो यहां तक समझ में आया सबको? Yes, sir. अब इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा. तो t अपॉन टी डैश 1000 का स्क्वायर रूट होता है 10√10. तो t इज इक्वल्स टू 10√10 इंटू टी डैश. अच्छा मुझे रेशियो ही फाइंड करना है ना. मुझे रेशियो ही फाइंड करना है. तो 10√10 इज द आंसर. इट इज योर आंसर. दैट्स ऑल. ठीक है. ये क्वेश्चन तो ठीक ही था. इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड? Yes, sir. नाइन्थ क्वेश्चन पे आ जाओ.
planet moves around the sun, and at a given point P, it is closest from the sun at the distance d1 and has a speed v1. And at another point Q, it is farthest from the sun, and at that time the radius is v2. Radius is at the distance is d2 and the speed will be, तो उसका speed कितना है? तो फ्रेंड्स मान लो कि ये हमारा एलिप्टिकल ऑर्बिट है. फ्रेंड्स मेरी आवाज आ रही है आपको? Am I audible Yes, to you, sir. friends? Okay. ये मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है. बट आपको शायद पता होगा कि सन उसके सेंटर पे नहीं होता है सिस्टम के. Foci. हाँ, वो फोकाई पे होता है. क्या आपके मैथ्स में आ रहा है ये सब? हाइपरबोला, Yes, sir. फाइन. तो आई थिंक इसके कोऑर्डिनेट्स भी आपको पता होंगे. -a,0 प्लस a,0 Yes, sir. है. किसी को पता है ये माइनस? मैथ्स वाले बच्चे सुनो, बायोलॉजी वाला ना सुनो. क्या ये आप Yes, sir. आ रहा है. आ रहा है? फाइन. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ये भी आ रहा होगा. चलो आज बात स्टार्ट किया है तो खत्म करते हैं. ये डिस्टेंस कितना होता है? 2a. 2a. एंड ये डिस्टेंस कितना होता है? 2b. 2b. And I think you had learnt about this relation. Am I right? Yes, sir. ये सारा जो मामला है वो एलिप्स के चैप्टर में आ रहा है. Am I right? Yes, sir. Okay, fine. चलो मान लेते हैं कि हमारा सन यहाँ पे है. तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना वो ये होगा, वो P पॉइंट. तो यहाँ पे डिस्टेंस d1 है, वेलोसिटी v1 है, एंड दिस इज द फार्थेस्ट पॉइंट फ्रॉम द सन Q. तो वहां पे डिस्टेंस जो है ना वो d2 है. एंड वहां पे जो वेलोसिटी है वो मान लेते हैं कि v2 है. बट आपको पता है कि केपलर सेकंड लॉ में हमने डिस्कस कर लिया था कि भाई जो एरियल वेलोसिटी होता है वो कांस्टेंट होता है. बट कोई बताएगा कि वो केपलर सेकंड लॉ कौन से लॉस के कॉन्सिक्वेंस पे था? Conservation of angular momentum. Perfect. As a angular momentum is conserved, so angular momentum at the point P must be equal to the angular momentum of the point Q. तो R at point P, velocity at the point P, मतलब momentum RP sin theta. R momentum at the point P into sin theta 1 is equals to R at point Q, momentum at the point Q into sin theta 2. But friends, the distance, the angle between the vector d1 and vector v1, ये आप देख सकते हो कि दोनों पॉइंट ऐसे ही है, वहां पे टेंजेंशियली होता है मोमेंटम. तो व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द r, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द r एंड p नाउ? एलिप्स के सारे पॉइंट पे तो ऐसा नहीं होता है, बट ये दोनों पॉइंट में डेफिनेटली ये 90 डिग्री होता है. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. तो r एट p पॉइंट पे डिस्टेंस कितना है भैया? तो वो d1 दिया हुआ है. d1 m1 v1 is equals to d2 m2 v2 sin 91 p equals to mv. बट फ्रेंड्स दोनों साइड से m कैंसिल हो जाएगा बिकॉज सैटेलाइट तो वही का वही है. तो अगर v2 को सब जगह इक्वेशन बनाना है तो आपका हो जाएगा d1 v1 अपॉन d2. so that is your answer. so answer options you should choice. is that clear friends? Yes, sir. क्या यहाँ पे मैं एक और चीज लिख सकता हूँ? कैन आई से d1 प्लस d2 कंबाइंडली? ये d1 प्लस d2 इज कंबाइंडली इक्वल्स टू 2a होगा. Yes, sir. ये d1 है, ये d2 है.
तो ऑब्वियसली दोनों को ऐड करोगे तो आपको 2a मिल जाएगा. इज इट ओके? Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन ऐसा था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन. चलो ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. इट इज अ वेरी ग्रेट कॉम्बिनेशन ऑफ द मैथ्स एंड फिजिक्स. मैथ्स एंड फिजिक्स का एकदम बढ़िया सा कॉम्बिनेशन है ये. द लार्जेस्ट एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज r1 एंड r2. नाउ यहाँ पे अब r1 एंड r2 है इन प्लेस ऑफ d1 एंड d2. ओके, ये d1 एंड d2 के बदले यहाँ पे आपको करना क्या है, हमको लेना है क्या, r1 एंड r2. तो ये डिस्टेंस r1 है, ये r2 है, राइट. सो कैन आई से r1 प्लस r2 इज इक्वल्स टू 2a. ठीक है. Yes, sir. अब क्या फाइंड करना है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सन व्हेन इट इज एट द परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट ड्रोन फ्रॉम द सन. मतलब ऑर्बिट है ना, यहाँ पे एग्जैक्टली परपेंडिकुलर पे है. मतलब अभी हमारा जो प्लैनेट है वो एग्जैक्टली मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पे है प्लैनेट. ये हमारा प्लैनेट है, मेजर एक्सिस के एग्जैक्ट परपेंडिकुलर में है. तो मुझे वो डिस्टेंस निकालना है, प्लैनेट का वो वाला डिस्टेंस मुझे निकालना है. तो ये SP मुझे निकालना है. समझ में आया बात मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. तो क्या आपको ये पता है कि ये P टू P डैश, यहाँ पे मान लो कि P डैश है, ये सामने की साइड P डैश है ऐसा मान लो. तो कहना इसे PP डैश इज इक्वल टू, आपने शायद पढ़ा होगा मैथ्स में कि ये 2b² a होता है. Yes, sir. क्या आपको ये थियरम आ रहा है मैथ्स में? Yes, sir. ये जो डिस्टेंस होता है ना, वो ये वाला डिस्टेंस, ये आई थिंक यू हैड लर्नड दैट इट इज अ 2b² a. एम आई राइट फ्रेंड्स? Yes, sir. Length of lattice rectum के फॉर्म में. एग्जैक्टली. तो मुझे तो है ना SP फाइंड करना है, तो दैट विल बी ऑब्वियसली PP डैश बाय 2 होगा. उसका आधा ही होगा ना ये तो. यस और नो तो बोल दो. Yes, sir. तो क्या वो b² a हो जाएगा? Yes, sir. अब देखो इक्वेशन नंबर 1 को ध्यान से देखो. तो कैन आई से फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 दैट a कैन बी रिटन एज r1 प्लस r2 बाई 2. Yes, sir. चलो a का तो बात हो गया, खत्म हो गया a का बात. अब क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि r1 जो है ना, r1 वो a माइनस a ही है, ऐसा कह सकते हैं? चलो r1 का जो वैल्यू है वो क्या मैं कह सकता हूं कि a माइनस a ही है? क्वेश्चन इस तरह समझ नहीं आया, क्या बोल रहे हो? अरे भाई समझ नहीं आया आपको? देखो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, ये जो सन जहां पे है, तो ये जो पॉइंट है फोकस, उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? -a,0. मतलब ये जो डिस्टेंस होता है वो AE होता है, राइट. और ये पूरा जो डिस्टेंस होता है ये 2a का हाफ, 2a का हाफ मतलब ये वाला डिस्टेंस a होगा. हाँ, yes, sir. पता चल गया. तो ये r1 वाला जो डिस्टेंस है वो कितना होगा भैया? ये डिस्टेंस हमको पता है कि a है. तो पूरा सेमी मेजर एक्सिस का डिस्टेंस a है. तो r1 जो होगा वो ऑब्वियसली क्या होगा भैया?
ये डिस्टेंस ए है, ये ए ही है, तो R1 वाला जो डिस्टेंस होगा ये वाला, A minus A. एंड सिमिलरली R2 क्या होगा, R2, तो भैया ये डिस्टेंस बी ए है और R2 क्या है भैया, बोले यहां से स्टार्ट करके पूरा यहां तक, अब इतना डिस्टेंस तो ए ही है, ये वाला डिस्टेंस, तो ए प्लस ए, तो कहना इसे ए प्लस ए, Yes, sir. तो R1 इंटू R2 करो भैया, दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो ए माइनस A minus A whole A square minus A square. हाँ ए प्लस ए, तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, क्या आपको पता है ये तो बी स्क्वायर होता है भैया। Yes, sir. सो फाइनली द कंक्लूजन इज दैट एस पी जो है ना वो तो बी स्क्वायर बाई ए है, तो हमने प्रूव कर दिया कि भाई बी स्क्वायर तो क्या है, बोले R1 R2 है, ए क्या है, तो इक्वेशन 1 से पता चला कि R1 प्लस R2 बाई 2 है, तो फाइनली ये जो SP जो वैल्यू है ना वो 2R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 होगा। चलो क्या ये समझ में आया भैया? Yes, sir. इट्स अ ग्रेट कॉम्बिनेशन ऑफ द मैथ्स एंड फिजिक्स, इज इट अंडरस्टूड? Yes, sir. सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं. हाँ, एलिप्स के सारे कंसेप्ट यहाँ पे आ गए, इज इट अंडरस्टूड? ठीक है, चलो बाकी तो क्वेश्चन आप कर सको ऐसे है। थर्टी-एथ क्वेश्चन, in the planetary motion the aerial velocity of the position, am I audible to you friends? Yes, sir. Okay, in the planetary motion the aerial velocity of the position vector of the planet depends on the angular velocity omega and the distance r, so the correct relation for the aerial velocity, friends, if you remember we had proved in the theory that aerial velocity, L by 2m. very good, कौन बोला? हेत प्रजापति. Very good. So that is the formula where L was a Angular momentum. angular momentum. तो फ्रेंड्स L का जो वैल्यू होता है ना वो आपको पता होता है कि भाई आर पी साइन थीटा, यहाँ पे मान लेते हैं कि सर्कुलर ऑर्बिट है तो आर पी साइन 91 होता है, तो ये आपका हो जाएगा आर पी के बदले एम वी, बट ओमेगा के फॉर्म में लाना है तो आपको ये भी पता होगा कि v इक्वल्स टू क्या होता है, R omega. तो आपको ये भी पता है कि v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है, तो एंगुलर मोमेंटम का जो वैल्यू रहेगा वो आर स्क्वायर एम ओमेगा हो जाएगा। Yes, sir. Now putting this value here, so aerial velocity dA by dt is equals to r square m omega divided by 2m, एक m कैंसिल हो जाएगा, तो कैन आई से dA by dt is equals to omega r square by 2, तो प्रोपोर्शन रिलेशन कौन सा रहेगा, प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन है कोई ऑप्शन ओमेगा r स्क्वायर वाला? Option B. ऑप्शन सी रहेगा ना? Yes, sir. Is it understood, friend? ओके फ्रेंड्स, तो अगर बाकी के सारे क्वेश्चंस जो है ना वो आप ट्राई करो तो आपको समझ में आ जाए इस टाइप के है,
तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीटली कंप्लीट हो रहा है। आप जब नेक्स्ट टाइम आते हो तो ये पूरे चैप्टर का कोई भी अगर डाउट है तो लेके आना, हम उसको सॉल्व कर देंगे। अदरवाइज संतोष सर फ्रॉम द फ्राइडे विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर सॉलिड मैकेनिक्स। ओके, इज इट अंडरस्टूड? यहाँ पे आपका ग्रेविटी खत्म हो रहा है। ओके यस सर। तो फ्रेंड्स आज का सेशन मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। फ्राइडे को वापस से आपका एज पर शेड्यूल JEE का होगा। कल मेरा रेगुलर लेक्चर भी है। तो आज का सेशन यहाँ पे एंड कर रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय, गुड नाइट।